नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से स्कंद पुराण के काशी खंड एवं श्रीमद् भागवत पुराण के शनि महात्म्य में वर्णित शनि को कर्ण के रूप में भूलोक पर अवतार क्यों लेना पड़ा, इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। बताने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, ये दिलचस्प कथा स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसे बहुत कम हिंदू लोग जानते हैं। सूर्यदेव का विवाह वास्तुकार की पुत्री संजना, जिसे लोग संज्ञा के नाम से जानते हैं, उनके साथ हुआ। उनकी संतान थी यम और यमुना, परंतु सूर्य की पत्नी संज्ञा सूर्यदेव के प्रकाश को झेल न सकी। वे अपनी ही परछाई से अपनी छवि तैयार करती हैं, जिसे छाया के नाम से जाना गया। संज्ञा छाया को सारा भेद बताकर बोली, जब तक मैं तपस्या करके न लौटूं तब तक तुम इस रहस्य को छुपाए रखना। और संज्ञा एक अश्व का रूप धारण कर घने जंगल में तपस्या करने बैठ जाती हैं। और संजना की अनुपस्थिति में छाया और सूर्यदेव से एक पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम शनि रखा गया। छाया अपने पुत्र शनि देव को पाकर अत्यंत खुश थी। शनि देव के बाद छाया देवी की दो और संतान हुई, जिन्हें सार्वणिक, मनु और तप्ती। इस बात को लेकर शनि देव अत्यधिक संशय में थे कि मेरे जन्म के बाद मां बदल चुकी है। शनि देव का अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर छाया क्रोधित होकर उन्हें श्राप देती हैं। अपने इन दुर्वचनों का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें द्वापर में जन्म लेना पड़ेगा। जिस प्रकार शनि देव ने मनु को अपनी मां की गोद में न बैठने को कहा, उसी प्रकार द्वापर में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अपनी मां के प्यार से तुम वंचित हो जाओगे। अपने ही सगे भाइयों से दूर रहना पड़ेगा और उनका आदर सम्मान जीते जी कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। अपनी ही मां के ऐसे कठोर और कड़वे शब्द सुनकर शनि देव रोते रोते अपने पिता सूर्यदेव के पास गए और घटना का प्रायश्चित कर बोले, वे अपने द्वारा मां का अपमान करने पर शर्मिंदा हैं, लेकिन मां के श्राप को आप कम करें। तब भगवान सूर्य नारायण बोले, मां अपने बच्चे को कभी भी ऐसा श्राप नहीं दे सकती, चाहे उसका बच्चा लाख गलती क्यों न करे। वे श्राप को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन शनि देव को आश्वस्त किया कि वे तुम्हारे मनुष्य जन्म लेने के उपरांत वे ही पिता होंगे और कवच सहित सूर्य शक्तियां प्रदान करेंगे और उनकी मानव जन्म में मुक्ति श्री हर विष्णु के 8वें अवतार से होगी। इस प्रकार कर्ण के जीवन के पहलू और शनि देव को मिले श्राप की कड़ियों को जोड़कर हम देख सकते हैं कि शनि महात्म्य में वर्णित इस प्रकार कर्ण के जीवन के पहलू और शनि देव को मिले श्राप की कड़ियों को जोड़कर देख सकते हैं। शनि महात्म्य में वर्णित शनि की दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर जब पड़ी, इसी कारण स्वयं मंतक मणि की चोरी का उन्हें इल्जाम भुगतना पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण शनि की आराधना करते हैं। तब शनि प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाभारत युद्ध के दौरान कौरव व पांडवों में से कौन सा पक्ष धर्म का समर्थन करेगा। तब शनिदेव कहते हैं, पांडव ही धर्म का समर्थन करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण विज्ञप्ति करते हैं कि पांडवों को ही विजयित करें। इस पर शनि देव का समाधान बड़ा ही अनोखा और दिलचस्प करने वाला था। उनका मानव जन्म उनकी माता के श्राप का स्वरूप था। वे मानव जन्म में दुर्योधन के सगे दोस्त थे। वे युद्ध के परिणाम को प्रभावित तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह तो कर्मों का विधान था और उनका मानव जन्म भी
उसी के अंतर्गत हुआ था। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो परम अवतार थे, स्वयं उन्हीं की विज्ञप्ति को कैसे इनकार कर सकते थे। इसलिए वे खुद ही दुविधा में थे, कर्तव्य का पालन करें या स्वामी के वचन की अवहेलना करें। तब वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं वे इस दुविधा से उन्हें मुक्त करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं वे इस दुविधा से आपको मुक्त तो करेंगे ही, साथ ही उनके अंश अवतार से भी उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। हालांकि ये दोनों कथाएं महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में नहीं है, परंतु ये बात सत्य है कि कर्ण ही शनि के अवतार थे। शनि देव की तरह ही दानवीर कर्ण में दरियादिली और आत्मिकता के संपूर्ण गुण थे। कहते हैं महाभारत युद्ध में सभी देवताओं के अंश अवतार मौजूद थे। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।